प्रश्न है, हम घर में रह करके मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? घर के अंदर जो हमारे ठाकुर जी को विराजमान करना है, जो मंदिर हम रखना चाहते हैं, थोड़ी सी दिशा सही दिशा में रखेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और घर का वातावरण अच्छा होगा। पूर्व और उत्तर की कोने पे होना चाहिए। हमारे जो घर की जो दिशा है वो पूर्व और उत्तर की कोना जो होता है हमारे, उसको क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। तो उस कोने पे ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए। और आपके वो घर के अंदर मान लीजिए घर में कहीं जगह नहीं है, इस प्रकार सुविधा नहीं हो पाता है, कई लोग फ्लैट लेते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है, नहीं हो पाता तो जहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो जहाँ पे है वहीं ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं भी घर के अंदर ध्यान करके सुनिएगा, कहीं भी घर के अंदर वास्तु के प्रॉब्लम हो, आप उसको नहीं जान पाते हैं और सही नहीं कर पाते हैं कि नहीं हो सकता है, तो आप तुलसा जी घर के अंदर रख करके पूजा करेंगे तो सारे वास्तु का दोष उससे हट जाता है। तुलसा जी को जब हम घर में रख करके पूजा करते हैं, वास्तु के जो दोष होता है वो हट जाती है। और जब भी कोई नया घर कोई बनाते हो तो उसमें खास करके ध्यान रखिए, जिनका है वो कोई तोड़ा तोड़ी नहीं करना है, जो है जैसा है ठीक है, लेकिन आप तुलसा जी रख दो, आप वास्तु के दोष कट जाएंगे। और आपके घर में कर सकते हो तो हमेशा ठाकुर जी का दिशा यही होना चाहिए कि पूर्व और उत्तर की जगह में, उत्तर में रख दीजिए चलेगा, पूर्व में रख दीजिए चलेगा, लेकिन उत्तर पूर्व जो है वो बेस्ट है, ईशान कोण बोलते हैं, वो उस दिशा में रखना चाहिए। हमें रखने से बहुत घर का जो वातावरण है तो अच्छा होता है। और नया घर बनाते हैं आप तो उसमें खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार के मंदिर कहाँ होना चाहिए, और जो आपका जो मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए। मेन गेट हमेशा आपका वही उत्तर या पूर्व की दिशा में होता है तो अच्छा होता है, तो यही ध्यान रखना चाहिए आपको। और रसोई जो है, जो भी माताएं रसोई खाना बनाते हैं, उनका फेस जो है वो पूर्व की दिशा में होना चाहिए। रसोई का जो पट्टी है, आप खड़े होते हैं रसोई के तरफ, पट्टी के तरफ खाना बनाते हैं, तो वो आपका जो फेस है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए रसोई का, तो उसमें अच्छा होता है। और आप जो घर में सोते हैं, आपका जो बेडरूम है, हमेशा सोते समय पे हमेशा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और जो यंग है, बच्चे हैं, उनके पूर्व की तरफ सर दे करके सोना चाहिए। दक्षिण की तरफ सर दे के सोते हैं जो घर के मुखिया हैं, जो घर के पति पत्नी है, दक्षिण पूर्व की तरफ माथा दे करके सोते हैं तो शुभ होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसमें बहुत अच्छा होता है, सोते हैं। उत्तर और पश्चिम की तरफ कभी भी इसी दिशा में सर रख करके सोना नहीं चाहिए, इस तरफ दिशा सोना नहीं चाहिए, बीमार होते हैं। छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रखते हैं तभी हमारे जीवन में शांति मिलती है, सब चीजें हमारे जीवन में सही चलता है। जब भी कोई नया घर बनाते हैं तो वास्तु के हिसाब से, वास्तु को ध्यान रखते हुए आप बनाएंगे तो आपका हमेशा घर के अंदर सुख शांति बना रहेगा। तो इस प्रकार देखते हुए इन सब चीजों को बनाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए इन सब चीजों का। और खास करके नया घर कोई बना रहे हैं, खास करके ध्यान रखें, सबसे जो नेगेटिव होता है वो टॉयलेट और बाथ होता है। टॉयलेट और जो बाथरूम आपकी होती है वो नेगेटिव होता है। कभी भी ईशान कोण में टॉयलेट और बाथरूम होना नहीं चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा में कभी भी टॉयलेट बाथरूम होना नहीं चाहिए है, तो वो बहुत नुकसान करता है। तो कभी नया घर बनाते हैं इसके खास करके ध्यान रखना, हमेशा उधर पश्चिम या साउथ के साइड में आप टॉयलेट कर देना। अगर उत्तर पूर्व का खास करके ध्यान रखना, जो घर की आपकी दिशा होता है तो उसमें नहीं होनी चाहिए, वो बहुत नुकसान करता है और दुख होता है, दुख दरिद्रता होती है, घर के अंदर हमेशा लगा रहता है, कभी शांति नहीं मिलेगी आपको, ये खास करके ध्यान रखना। और जिसके घर में है ऑलरेडी तो उसको कुछ कर नहीं सकते, तो आपको मैंने कह दिया कि जो तुलसा जी के, ठाकुर जी के जो तुलसा जी हमारे तुलसा महारानी है, वो पौधे घर में रख करके अच्छे से गमला में और साफ जगह में रख करके पूजा करें तो उससे वास्तु दोष का जो भी है सब निवारण हट जाती है। तो खास करके ये घर के लिए सभी को आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे आपको सुख शांति मिलता है और सारी चीजें आपको लाभ ही मिलेगा और आपका घर के अंदर वातावरण सब अच्छा होगा। आगे सभी को ये चीजें आप बताया करें ताकि सभी के घर में सुख शांति बना रहे और सभी को आनंद का प्राप्त हो।
और सभी खुश रहें।